हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनुराधा श्रीवास्तव। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे, सेफ़ होगे, स्वस्थ होगे। तो थोड़ा सा ये गेटअप देख के अजीब लग रहा होगा ना। एक्चुअली में आज है तीज, और जो जो लोग भी तीज सेलिब्रेट करते हैं उनको हैप्पी तीज। तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और तीज का फेस्टिवल सुहागने लेडीज़ें मनाती हैं। सो ये फेस्टिवल बहुत लोग करते हैं, बहुत जगह नहीं करते हैं, बट हमारे यहाँ करते हैं। और ये फेस्टिवल निर्जला होता है, मतलब कि इसमें अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम जो भी पानी वगैरह पिएंगे, मॉर्निंग में ही पिएंगे। तो हमारा एकदम वैसा वाला फास्ट है। थोड़ा चेहरा उतरा उतरा भी लग रहा है, बट कोई नहीं, पूजा तो है तो करना तो है। तो चलते हैं फिर, थोड़ा मेकअप करते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि तीज में मैंने कैसा लुक क्रिएट किया। तो मिलते हैं। ही गाइस, तो आज है तीज का फेस्टिवल, और तीज के फेस्टिवल में लेडीज़ें मेकअप ना करे ये हो नहीं सकता, और ख़ासकर मैं ना करूँ ये हो नहीं सकता। तो मेरे पास जो भी घर में थोड़ा बहुत सामान है, उसी से मैं अपना एक बहुत सुंदर सा तीज मेकअप क्रिएट करूँगी। तो आप सब देखना। बहुत ज़्यादा लीपा पोती तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, जो भी 2-4 प्रोडक्ट जो होते हैं ज़रूरी लगाना, तो मैंने वही यूज किया। और एक मुझे अच्छा लगा मेकअप अपना। तो आप भी मेरे मेकअप को फॉलो करिए, देखिए। और अगर मेरा मेकअप आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करिएगा। और ठीक है, आप मेरी वीडियो को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए।
ही गाइस, तो मैंने अपने मेकअप में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ नहीं किया था। मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने सिंपल सा लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, फिर फिटमी का फाउंडेशन यूज़ किया था, फिर ब्लू हेवन का मैंने कंसीलर यूज़ किया था, और स्विच ब्यूटी का मैंने ब्लश यूज़ किया था। मेरे पास आई शैडो नहीं था तो मैंने ब्लश और हाइलाइटर से ही अपनी आई शैडो को सेट कर लिया था। और मेरी जो लिपस्टिक थी वो भी स्विच ब्यूटी की ही थी। तो मैंने इन सब छोटे मोटे प्रोडक्ट से ही अपना तीज का लुक क्रिएट किया। और ऐसा नहीं है कि अगर ये सारे प्रोडक्ट में एक दो अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मेकअप को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। आप लेडीजों वाला दिमाग लगा के जुगाड़ करके भी आप बहुत सारा अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने वैसे ही जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी मैंने जुगाड़ करके और मेकअप क्रिएट किया। मुझे कुछ बहुत मेकअप का सामान अभी और लेना है, मैं अभी नहीं ली। मेरी बहन की शादी पड़ेगी 1-1.5 महीने बाद, तो मैं कुछ बहुत सामान लूँगी। लेकिन मैंने जो भी मेरे पास सामान था मैंने उसी से अपना तीज का जो भी लुक था वो क्रिएट किया। तो ठीक है, आप मेरा मेकअप देखिए। मैं ये मेरे पास मैंने बताया ना कि मेरे पास आई शैडो नहीं था, तो मैंने वही ब्लश और हाइलाइटर से ही अपनी आई को सेट कर लिया था। और ये मेरे पास ब्लू हेवन का लाइनर था, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एक बहुत रीजनेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है और लॉन्ग लास्टिक भी है। हमें देखो यार पूरे दिन के लिए तो चाहिए नहीं होता है। हाँ ये है कि 5-6 घंटे अगर कोई भी मेकअप मेरे फेस पे फिक्स रह जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे मेकअप मेरे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए थे, पूरे फेस पे मैंने हटाया नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ सुहाग की चीज़ें सिंदूर वगैरह अगर हम जब लगा लेते हैं तो फिर हम उसको रिमूव नहीं करते हैं, और सेम वही मैंने भी किया। और मेरा मेकअप फाइनल डन हो गया, और मैंने ये छोटी बिंदी लगाई। शायद थोड़ी बड़ी बिंदी लगाती तो चेहरा थोड़ा और अच्छा लगता, बट ये होता है ना कि टाइम पे चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पास इतने बिंदी के पत्ते हैं बट लव इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ रख दिया। मैंने अपने बालों में जूड़े में लगाने के लिए बहुत सुंदर सा एक गजरा भी मैं लाई थी, आर्टिफिशियल गजरा था, लेकिन बट मुझे उस टाइम नहीं दिखा। मैं बहुत ढूंढा हमने, लेकिन मुझे नहीं दिखा। और फिर मुझे नेक्स्ट डे मिल गया वो, बट टाइम पे नहीं मिला। बट कोई नहीं, मेरा ऐसे ही अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था।
मेरी ये हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मैं कभी भी मेकअप बहुत कम ही 1-2 बार ही मैंने पार्लर से मेकअप कराया हुआ है, बाकी मैं खुद से ही कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा आता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, नो एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट यस, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने यूट्यूब से सीख लिया हो। मुझे शुरू से ही सजना धजना पसंद था और मुझे शुरू से ही आता है ये सब चीज़ें। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो को यूँ ही एंजॉय करते रहिए और मेरा पूरा एक लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो को यूँ ही देखते रहिए। फाइनल मेरी फिर ये पूजा स्टार्ट हो गई और मैं बहुत टाइम से थी, 3 से 7 साढ़े 7 तक का ही मुहूर्त था और मेरी ये पूजा लमसम मुझे लग रहा 5 बजे के नियर अबाउट की थी ये पूजा। और मैंने अपनी 5:30 पौने 6 के आसपास मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली थी। और ये मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई भी पूजा करती हूँ तो उसमें मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। और कोई भी पूजा पाठ हो, अगर मैं रेडी होती हूँ तो मैं उन्हें भी कपड़े निकाल के देती हूँ, अपने बेटे को भी सुंदर सा बना देती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो मेरे साथ साथ में मेरे पति और मेरे बच्चे को भी अच्छा दिखना ज़रूरी है। और मुझे ये अच्छा भी लगता है कि हम तीनों जने अच्छे से सुंदर से तैयार व्यार होके कुछ बहुत फ़ोटो क्लिक कराएं और मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। बाकी किसी को अगर बेकार लगे या कुछ भी लगे तो फिर ये उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं है। तो मेरी ये पूजा बहुत अच्छे से हो भी गई थी। और मैं ये नारियल में अपने जो जो भी स्वास्तिक वगैरह होता है मैं बना रही हूँ। वैसे बहुत अच्छी पूजा करनी तो नहीं आती मुझे, मैं धीरे धीरे ही सीख रही हूँ। और ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। तो पहले तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था समझ में, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे क्या करना है। और फिर मुझे अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं अपने ससुराल में बड़ों से या अपने मायके में बड़ों से फ़ोन लगाकर पूछ लेती हूँ। और पूछने में कुछ नहीं जाता है, पूछने में क्या जाएगा, मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो वो चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ। मेरी सासू माता नहीं हैं, जब थी तो मैं उनसे पूछा करती थी और अब नहीं है तो अब उनसे जो भी बड़े हैं, इनके बड़े ब्रदर हैं, बड़ी भाभियाँ हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। और चीज़ें अच्छी भी लगती है ना, बड़ों से पूछो तो उनको भी तो अच्छा लगता है कि नहीं चलो मेरे से पूछ रही है और मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाता है। और ये मैं इनसे पूछ पूछ के रख रही हूँ, कहाँ रखूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। और मुझे ये बराबर गाइड भी करते हैं, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो कम से कम मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे कोई बताने वाला है। तो यही है एक मेरी पूजा, तीज की पूजा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। और भगवान करे मेरे जीवन में ये हर साल इसी तरीके से आती रहे और मैं इसी तरीके से सजती धजती रहूं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है। और मेरी पूजा ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चली, हमने फिर यहाँ से आरती वारती सुन के फिर मैं मंदिर भी गई थी। मंदिर में भी बहुत भव्य पूजा थी, तो मैंने मंदिर में भी बहुत अच्छे से पूजा की। जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली जाती हूँ मंदिर, और फिर आज तीज था तो क्यों ना जाती, तो आज भी गई और अच्छे से पूजा पाठ किया मैंने। और पूजा पाठ करके फिर घर आके देखिएगा मैंने खाना भी बनाया व्रत वाले दिन, निर्जला व्रत। बट क्या करें, इनका ऑफिस चल रहा था, अदरवाइज़ ये तो मना ही कर रहे थे कि मत बनाओ, लेकिन अपना मन नहीं मानता है तो इसलिए मैंने ये सब किया। स्वामी मुंडे लादारी मग मद
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिषेक स्वामी जानत अभिषेक सर के माथे ये तीनों एका ओम जय जग ओंकारा आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन पादे ओम जय शिव ओंकारा। और मेरी घर की पूजा कंप्लीट हो गई और मैं फिर अपना मंदिर की तरफ चल दी। और मंदिर मैं अकेले नहीं गई, मेरे पति देव और मेरा बेटा भी गया। बहरहाल वो मैं मंदिर में छोड़ के फिर वापस आ गए थे, दोनों जने ही आ गए थे, क्योंकि लव को मैंने इसलिए भेज दिया था कि लव थोड़ा चंचल है, वो कहीं रुकता नहीं है, वो फिर इधर उधर निकल जाता तो फिर मैं कहाँ ढूंढती चलती। तो इस वजह से वो अपने पापा के संग चला गया था। मैं भी बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, बट यस तो पूजा आधे घंटे तो रुकी ही होंगी। मैंने यहाँ पूजा किया, कथा सुना और फिर यहाँ भी आरती हुई। फिर मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, आरती की और फिर अपनी पूजा करके सुहाग लेके सोसाइटी के ग्रुप के साथ मैंने फिर कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई और क्लिक करवा के मैं घर पहुंची फटाफट। और यस मंदिर में गई तो एक मतलब अलग से पॉजिटिव एनर्जी आई, देख के लगा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सोसाइटी में इतने सारे लोग अगर मेरी वीडियो व्रत अच्छी करते लगे तो होंगे। सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।